खरा नालायक कहीं का। चलिए जरा देखें क्या हुआ साहब, संसद में क्या हुआ। संसद नहीं चलने दी साहब, खूब हंगामा किया, जमकर हंगामा किया गया, संसद नहीं चलने दी गई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बार बार बाधित किया गया, एडजर्न करना पड़ा। और इस सब में 13 सांसदों को आज सस्पेंड किया गया। 14 किए थे, लेकिन उसमें एक का नाम गलत चला गया था, जो एब्सेंट है उनका नाम चला गया था। ठीक है ना। सुपर चैट भी 40 से ऊपर नहीं हो पा रहा। ओहो, ऐसा भी है। चलिए क्या कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, बड़ा गजब का इन्होंने हंगामा किया आज। हंगामे के बाद में लिस्ट बन गई लोगों के सस्पेंशन की। श्री बेनिक बेनहन, श्री मोहम्मद जावेद, श्री पी आर नटराजन, मिसेस कनिमोजी, श्री के सुब्रमण्यम, श्री एस आर प्रतिभम, श्री एस वेंकटेशन and श्री मणिकम टैगोर MPs in other districts of the House and to the authority of the chair having been named by the chair resolved that the above mentioned member be suspended from the service of the House from the remainder of the session under Rule 374(2). बचे हुए सत्र के लिए इनको सस्पेंड किया गया। वैसे कायदे से 1 साल के लिए कर सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। रट्टा खत्म होता अगली लोकसभा पे बात करते, पर खैर बचे हुए सत्र के लिए इन तमाम सारे लोगों को सस्पेंड किया गया। ये तो लोकसभा है, लोकसभा में तो इस प्रकार से चलता है, पर राज्यसभा तो पढ़े लिखे लोगों की है, बड़े बड़े लोग आते हैं, उसमें क्या। विपक्ष नारेबाजी करता है इसलिए बीजेपी को वोट देता हूँ, सही बात है। राज्यसभा में चले क्या हुआ। कहते क्या हम लोगों को बताएंगे। डेरेक ओब्रायन वेल में पहुंच गया और पहले की तरह अब पहले वाली बात नहीं, स्ट्रिक्टनेस हो गई। पहले सभी को ब्रीफ कर दिया गया कि ये सब नहीं होगा, प्लाकार्ड्स नहीं आएंगे, ना इधर से ना उधर से, ये सारी बातें हो गई थी। इसके बावजूद वो जो है ना, जिसको क्या उन्होंने कुछ कटवे भड़वे कहा था, है ना, तो वो सज्जन वो फिर से प्लाकार्ड लेकर आए थे अपने गले में डाल के, मना करने के बावजूद। डेरेक ओब्रायन और अपने साथियों के साथ में वेल में आ गए फिर से, यानी सभापति कुर्सी के पास आ गए। तो इस पर जो है उन्होंने तुरंत वहाँ से उनको निकालने के लिए बोला, बोले आप तत्काल प्रभाव से यहाँ से निकल जाइए डेरेक ओब्रायन, आपको पार्लियामेंट तुरंत खाली करनी है, यहाँ आप खड़े नहीं रह सकते। फिर क्या हुआ, बात इतने पर नहीं रुकी। That this House having taken a serious note of the ignoble misconduct of Sri Derek O'Brien, member who has entered the well of the House, has also been the well and has been continuously shouting slogans, gesticulating aggressively at the chair, thereby disrupting proceedings of the House. In utter disregard to the authority of the chair and having been named by the chair, resolves that the above mentioned member, Sri Derek O'Brien, be suspended from the service of the Council for the remainder of the session under Rule 256. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Sri Derek O'Brien, member is suspended for the remaining part of the session. डेरेक ओब्रायन भी सस्पेंड हो गए साहब, खलास। चलिए, परमेश्वर जी पूछे अपन सस्पेंशन बिल पर वोटिंग कर सकते हैं क्या। अंदर ही नहीं आ सकते, सस्पेंड हो गए तो बिल पे वोट नहीं कर सकते। ठीक है, एकदम क्लियर है, राइट। शुभेंदु राउत जी, जय श्री राम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति अग्रवाल जी कहती हैं हो रही है भैया, अच्छा हो रहा है, 200 रुपये भी आया भैया। तो भाई लंका लग गई, डेरेक ओब्रायन भी सस्पेंड हो गए, एक के बाद एक के बाद एक, इतने सारे सस्पेंशन, कमाल है। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या हुआ। तो ये सब हुआ किस लिए, ये सब हुआ वो जो लोग आ गए थे अंदर, हैं, बड़े नारे वारे लग रहे थे, भारत माता की जय, फलाना ठिकाना, इसका सम्मान उसका सम्मान, ये जो एकदम चुप हो गई।
मुंह नहीं खुल रहा रे, मुंह तो खोल। अरे थोड़ा मुस्कुरा ले। अरे ये तो रोने बैठ गई, क्या हो गया? ओहो, अले ओले 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 ओले, पुलिस आंटी ने समझा दिया लात भल में, ओले बेबी। नहीं, गलत बात है यार, आप लोग को ऐसे दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए, इनकी शक्लें तो दिखाओ नहीं होगी। हम्म? अरे दीदी, ओ दीदी, ए आंटी, कल तो बहुत चिल्ला रही थी। आंटी का मुंह नहीं खुला, आंटी सुट। आंटी की लगता है रात भर में बढ़िया एकदम सुताई हुई है। आहा, ओहो, आंटी सुट है भाई। अरे आंटी कुछ तो बोलो, ए बेरोजगार आंटी, ए बेरोजगार आंटी। अरे यार मेरे को होना चाहिए यार कसम से, मैं वहाँ नहीं था, मुझे बड़ा दुख है इस बात का। अच्छा, सब एंटरटेनमेंट सारे पत्रकारों का होता है, मैं जहाँ भी चला जाता हूँ तो फुल ऐसे में। किसी दिन आप लोगों को दिखाऊंगा, क्या नाम था उनका, स्वरा भास्कर, जब भागी थी, वो वीडियोस दिखाऊंगा किसी दिन। तो बड़ा मज़ा आता है ऐसे में, है टी रोल करने में। ये कहाँ जा रही भाई, सुनो तो बात। तब भगत है तो बड़ा बड़ा मज़ा आता है। और लोग कहते यार आपके जैसा कोई बदमाशी कर नहीं सकता, इन लोगों के साथ ऐसे ही करना चाहिए। है तो ये बेरोजगार वाली आंटी थी, सुट हो गई। रात भर में ऐसी कंबल कुटाई हुई है, ऐसी कंबल कुटाई हुई है, ओहो, अभी और होनी चाहिए थी। चलो बेरोजगार आंटी तो गई, बाकी इनके लफंदर जो थे ना, हाँ वो झिंगुर टिंगुर बेवू पकड़ लिए गए, कोर्ट में पेश हो गए भैया, कोर्ट में। आओ मेरे झिंगुरों, आओ आओ, आवा आवा, आवा आवा पनवा खावा, आओ आओ मेरे आतंकियों, आओ। ये जो कॉकरोचें, जो झिंगुर हैं, जिनके अलग अलग नाम है, ये सारे के सारे घर से ऐसे ही हैं, विल्ले, पैसा नहीं जिनके पास। सवाल ये है, पैसे के दम पर किया था क्या ये? कोई ने लालच दिया था कि पैसा देंगे? ऐसा ही वो झंडा भी भारत का जिसने उतार के फेंका था और लगाया था लाल किले पे झंडा, याद है ना? वो भी सिर्फ पैसे के लिए चढ़ा था, अब तक बाहर नहीं आया, कभी नहीं आएगा, है ना? मुझे तो बड़ी खुशी होगी अगर वो जेल में ही उनका जो है आखिरी सांस हो। खैर चलिए, तो साहब कोर्ट में पेश किए गए, पटियाला हाउस कोर्ट में। पटियाला हाउस कोर्ट से पुलिस ने जो है 15 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी, मनोरंजन, सागर, अमोल और नीलम के लिए। कोर्ट ने इनको 7 दिन की पुलिस रिमांड दे दी है। तो अभी आप पुलिस रिमांड समझते हैं ना, पीआर होती है, जुडिशियल कस्टडी नहीं है, दोनों में फ़र्क है। हाँ 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 हाँ, निशान नहीं पड़ेगा, आप चिंता मत करो, पुलिस के पास बहुत ऑप्शन होते हैं। उफ, गाना गाना पड़ेगा, नीलम जी हैं। मैं हूँ लड़की कवारी तो कवारा लड़का, ऊ आ आउच। उफ, क्या बाप रे, बहुत बुरा मारती है पुलिस। चलो चलिए भाई आगे देखें, तो फिर क्या हुआ? आतंकवाद की धाराओं पर के अंतर्गत इनके ऊपर केस होना चाहिए। ऐसा गंभीर अपराध किया जिसको लेकर सारी मीडिया कल चिल्ला रही, सारी मीडिया हाथ खड़े कर करके, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, देश की संसद में सबके साथ। लेकिन आज अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया। शुक्र मनाइए, धर्म परिवर्तन है, तो इनका तो धर्मी परिवर्तन हो जाता है। चलो भाई देखें जरा क्या हुआ। सागर शर्मा को नाम इस वक्त अटैक में उसका शामिल होना, निवास लखनऊ, हमारी मौजूदगी उसके निवास स्थान के ठीक बाहर लखनऊ के आलमबाग के आलम नगर की 25 गली में मौजूद ये घर। पहले मैं 16 को गली दिखाऊंगा, जिस गली से आप अगर आपको उसमें पहुंचना है तो उस गली से होते हुए आपको आना है। और ये आवास आपको दिखाऊंगा, ये लोग दिखाऊंगा जिस वक्त गली मोहल्ले की चर्चा करेंगे। और इसलिए आपको इस आवास की दिखाऊंगा, ये वो आवास है जहां पर सागर शर्मा का साथ रहता है। अब यहां पर देखिए ये सब बर्तन है, ये सब बाल्टियां हैं, एक आम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास परिवार का होता है, ठीक है, घर है। कोई बात नहीं, होम द लोअर मिडिल क्लास, सजा होनी चाहिए। आगे तक आप देखिए, यहां पर कपड़े भी टंगे हुए हैं, पर्दे पड़े हुए हैं, और यहां पर देखिए तमाम तार लगे हुए हैं, सिर्फ अंदर सजा सजा सजा, तो आप तस्वीर देखिए, एक काफी मामूली सा परिवार से सागर शर्मा बिलोंग करता है। सजा उस घर के अंदर जहां आप देखेंगे कि गाय है, बच्चे हैं, बंधे हुए हैं। सजा, अब गाय से नहीं दिल पिघलने वाला। बच्चों की साइकिल है, छोटे बच्चे भी हैं, एक आम परिवार का छोटे बच्चे साइकिल ना, सजा पीछे की तरफ आप देखेंगे घर, देखिए आपको तीन तरह के बड़े बड़े एक राष्ट्रीय ध्वज भी आपको यहां मिलेगा। नहीं, हम राष्ट्रीय ध्वज से भी नहीं पिघलेंगे, सजा। आपको सामने है जो कहीं ना कहीं मामूली आम गरीब परिवार का है। सागर शर्मा के पिता कारपेंटर हैं, सागर शर्मा खुद ईंट चलाता है, उसकी मां कहती है कि उसके बारे में जानकारी नहीं है। 2 साल का रहता है, फिर लखनऊ आया और बताया गया कि वो दिल्ली लखनऊ से गया था, उसके बाद फिर ईंट चलाया। आगे से आपको दिखाता हूं कि देखिए कैसा है। यहां पर आप देखते हैं कि ट्रैक्टर जो है वो भी आपको दिखाता हूं, और यहां पर आप आते हैं तो आपको और सीढ़ी दिखाता हूं। यहां पर देखिए फोल्डिंग आपको यहां पर नजर आएगी, 2 बड़ी फोल्डिंग है, और भी यहां पर पूरे दुकान है, सटे हुए घर बने हुए हैं, और उसी में एक दुकान है। यहां पर सागर शर्मा नाम आपको दिखाऊंगा, पूरी छोटा सा बना हुआ है, इसमें सेंटर रखे हुए हैं और काफी कपड़े भी टंगे हुए हैं। तो ये फिलहाल बताने के लिए काफी है कि सागर शर्मा से बात करना है। यहां जो लोकल हैं वो ये बताते हैं कि किसी को अंदेशा नहीं था कि सागर शर्मा इस तरह की हरकत को अंजाम दे सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, सुरक्षा एजेंसियां हमें जानकारी नहीं है कि आखिर इन जो 4-5 दोस्त हैं ये आपस में कनेक्शन में किस तरह से है। सबसे बड़ा सवाल वो ये है। और यहां पर मुझे बातें करनी शुरू हुआ, मैडम 2 मिनट बातें करें, 2 मिनट जो चर्चा चल रही है सागर को लेकर। आपने क्या कुछ देखा सागर को, देखिए होगा सबके सामने बड़ा होगा वीडियो देखिए, इसमें वो भारत जिंदाबाद पाकिस्तान अच्छी तरह उम्मीद थी जो संसद ने किया है उसे बैंगलोर। तो कुछ उम्मीद नहीं थी साहब ऐसा कर देगा, और जो है वीडियो लंबा है तो कुछ उम्मीद नहीं थी ऐसा कर देगा। कुछ नहीं करता था, ये रिक्शा चलाता था, खाता था, पड़ा रहता था, यहाँ कुछ नहीं करता था ये इनके। तो कुल मिलाकर जो ये भी गरीब है, इनसे अमीर वो भीमती थी जो पकड़ी गई है। मालूम चला कि भाई वो तो जो है जय भीम जय भारत उसने लगाया था, उसी समय समझ में आ जाना चाहिए था अपने को, है ना। तो ये जो कम्युनिस्ट हैं, है ना, ये जो गंदी सोच वाले लोग हैं, ये हैं जो इस देश को बदनाम करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। और इन्हीं लोगों ने इसको भी भड़काया, पर हमें भड़काए भड़कू से नहीं मतलब, तुम भड़के ना, प्रॉब्लम इज योर्स, क्यों भड़के, कोई रियायत नहीं, है ना। फांसी पर जाने का इतना बेवकूफ़ाना तरीका इन 4 के पहले किसी ने का होगा पता नहीं।
देशमुख साहब आपको लगता है कुछ होगा? ये मीडिया जो कल तक चिल्ला रहा था ऐसी सजा दो वैसी सजा दो एग्जाम्पलरी, तो आज तो ये उनके घर और टूटे घर बताने आ गए सारे के सारे। देखिए वो नैरेटिव चलाना था मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए और अब फिर से आ गए इनको बचाने के लिए। समझिए आप बात को। न्यू एजेंडा यूज वामी एज टू मेक भगवा टेरर। हाँ वो तो अभी कनेक्ट कर नहीं पाएंगे वो, क्योंकि एक्सपोज हो गए इससे पहले। खैर तो चलिए साहब, कौन है सागर शर्मा? ये वो इनका जो मास्टरमाइंड है इन सब का, वो है ललित झा। ठीक है, अब ललित झा से भी मिल लीजिए। ये रहे ललित झा कांग्रेस का पटका पहने हुए, ये रहे ललित झा, पीछे इंदिरा गांधी का पोस्टर है, कांग्रेस के गुब्बारे हैं और कांग्रेस के प्रोग्राम में आए हैं, ये कांग्रेस का झंडा है। आइए, ये रहे ललित झा संसद के बाहर तानाशाही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। इसके बाद इसने बाकायदा ये पोस्ट भी शेयर करी ललित झा ने। गोदी मीडिया मोदी कर रहा है, मणिपुर जल रहा है। रवीश कुमार के फॉलोअर है ये ललित झा, ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरे एपिसोड का। तो गजब है भाई। सागर शर्मा को भी देखें, ये रहे सागर शर्मा, ये है सागर शर्मा। मोदी शाह के खिलाफ उबल रहा देश, नींद हराम करने वाला वीडियो। आहा, अरे ये भी रवीश कुमार, आई एम विद रवीश कुमार, सागर शर्मा। अरे कमाल कर दिया। गौमूत्र से गरारा करने वाले, अरे रे रे रे, अच्छा हाँ, अभी तो ये घर में गाय वाय दिखा रहे थे। ये है साहब शर्मा की असलियत, ये है। हमने क्या कहा, नाम वाम पे मत जाना, हाँ शर्मा रमा मत जाना किसी कीमत पे। ऐसे बहुत घूम रहे हैं, कसाब भी कलावा पहन कर आया, तो ऐसे कांग्रेसी शर्मा बहुत घूम रहे हैं जो हिंदुओं के नाम पे कलंक है। ठीक है ना, तो इनसे बचिए। कांग्रेस ये तो हिंदू ही नहीं है, सीधी बात, एक नक्शे में समझ लीजिए। कर्माभिषेक जी कहते हैं कैन मीडिया भी चार्ज फॉर टेम्परिंग विद एविडेंस? नहीं, कहाँ एविडेंस से टेम्पर किया है ना, कुछ बदमाशी थोड़ी करिए, ऐसे कैसे चार्ज कर दोगे आप। किरण जी कहते हैं आज पगले बच्चे ने पैसा पहुंचा दिया आज तक को, यू नेवर नो, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। गोपीलाल पालीवाल जी धन्यवाद भैया। चलिए अब थोड़ा आगे चलेंगे। एक तो ये हो गए, सागर शर्मा की और भी बहुत सारी पोस्ट है। ये पोस्ट हमले से पहले किए, जीते या हारे पर कोशिश तो जरूरी है, अब देखना यह है सफर कितना हसीन होगा, उम्मीद है फिर मिलेंगे। मतलब ये मैंने मालूम था कि मर भी सकते हैं, गोली पड़ सकती है, ये समझा के भेजा गया था। गजब गजब साहब, ये तो ISIS के आतंकवादियों की तरफ भेजा गया भाई, कोई रियायत नहीं इनके साथ। हाँ हाँ हाँ,